देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सर्कल है हमारे पास और उस सर्कल पर जो है दो टेंजेंट्स, एक तो पी ए और एक पी बी, दो टेंजेंट्स जो है पॉइंट पी से खींची गई हैं। ठीक है, उस सर्किल का जो सेंटर है वो ओ है और जो उस सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट्स खींची गई हैं वो एक दूसरे पर जो है 80 डिग्री एंगल से झुकी हुई हैं। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना है, ये 80 डिग्री का एंगल है। कितना है ये? 80 डिग्री एंगल है। ठीक, अब हमसे यहाँ पर बोला गया है देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो तब हमें पी ओ ए एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब पी ओ ए कैसे बनेगा? पी ओ ए, जब हम क्या करेंगे, P से O को ज्वाइन करेंगे और O से A को ज्वाइन करेंगे तो POA यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो APO जो है एक ट्राइंगल बन चुका है। अब अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें मालूम होते हैं, तीसरा एंगल हमें मालूम करना होता है, नहीं निकालना होता है, तो हम बड़ी आसानी के साथ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, उसको लगा करके निकाल लेते हैं। मगर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें जो है एक एंगल तो मालूम है, ये वाला। ये कैसे मालूम है? हमें ये मालूम है कि भाई रेडियस, किसी भी सर्किल की रेडियस और उसकी टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, ये तो हमें मालूम है। मगर अगर हमें ये वाला एंगल और मालूम हो जाता है, कौन सा वाला? ये वाला एंगल और मालूम हो जाता है तो हम ये एंगल बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे। मगर अब ये कैसे निकालें हम? ठीक है, अब देखिए वैसे तो ये 80 डिग्री का आधा होगा, मगर हम इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो है हमें O से B को ज्वाइन करके इन दोनों ट्राइंगल्स को, जब हम O से B को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, एक तो POB और एक POA। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये पूरा एंगल 80 डिग्री का है तो इसका आधा जो एंगल हो जाएगा, ये जब ये पूरे का पूरा 80 डिग्री का है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा। जब ये 40 डिग्री का एंगल हमें पता चल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम है, ये हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्राइंगल्स में काम करना पड़ेगा, POA और POB ट्राइंगल्स में। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है एंगल POA की वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं POA की जो OA लाइन है वो POB की OB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एक ही सर्किल की रेडियस है दोनों की दोनों। ठीक है, जो एक सर्किल की रेडियस होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं POA की जो PA लाइन है, जो PA है वो POB की PB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों की दोनों एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स हैं एक ही सर्किल पर, तो टेंजेंट्स हैं इसलिए इक्वल है। किसी भी सर्किल पर किसी एक पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट्स होती हैं दोनों की दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से APO की जो OP लाइन है वो PBO की OP के इक्वल है, यानी कि OP दोनों में आ रही है, PAO में भी आ रही है और PBO में भी आ रही है, तो ये क्या है, कॉमन लाइन है। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि जब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो ट्राइंगल है POA जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल POB के। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, अगर हमें उनको इक्वल लिखना है तो हम उनको इक्वल लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मीन्स यानी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, हम उनको इक्वल लिखना चाहें तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं POA का एंगल ये वाला, इसका नाम क्या है, एंगल APO, एंगल APO इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल PBO के एंगल BPO के, यानी कि इस एंगल के। ठीक है, तो एंगल BPO के इस वाले एंगल के जो है इक्वल हो जाएगा ये। ठीक, ये क्यों इक्वल हो जाएगा, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब एक चीज और यहाँ पर देखें आप,
जब ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, जब ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं और ये पूरे का पूरा एंगल 80 डिग्री का है, तो अब हम जो है इन दोनों एंगल्स को अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हमें चाहिए ये वाला एंगल, हमें पहले ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल का नाम क्या है? APO। तो अगर हम एंगल APO को निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, हम इस पूरे एंगल का आधा करके, ठीक है। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इस पूरे का आधा ही तो होगा ये वाला, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ एंगल, ये पूरा एंगल क्या था? APB, तो एंगल APB, तो APO इक्वल टू हाफ ऑफ APB कितना था? 80 डिग्री, तो ये कितना आ चुका है? 40 डिग्री। तो एंगल APO इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 40 डिग्री। अब हमारे पास ये तो आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो एंगल निकालना था POA, अब हम उसको निकाल सकते हैं। तो PO, अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PAO ट्राइंगल में काम करेंगे। तो इन ट्राइंगल PAO, जब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल APO और प्लस एंगल PAO और प्लस एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। APO कितना आया था हमारे पास? 40। PAO ये कितना था? PAO 90 था, और प्लस एंगल POA हमें चाहिए था, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 130 आ जाएगा, प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस इधर आके ये 130 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे तो एंगल POA की जो वैल्यू आ जाएगी वो 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला, ये इसका आंसर।